प्लेटफॉर्म मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के 2 निवासियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इन पे आरोप है कि ये जासूसी कर रहे थे और पाकिस्तान को जानकारियां जो थे वो शेयर कर रहे थे। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश में 2 से 3 गिरफ्तारी हुई थी और अब कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हो चुकी हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश से एक सिक्योरिटी रिलेटेड खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां पर ईटानगर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स को जो है वो शेयर कर रहे थे, जिसके बाद अरेस्ट किए गए आरोपियों की पहचान जो है एक का नाम एजाज अहमद, बशीर अहमद गनई के रूप में हुई है। ऑफिशियल्स ने बताया है कि ये गिरफ्तारी 18 दिसंबर को की गई थी और दोनों आरोपियों को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अरुणाचल प्रदेश जो है वो लाया गया है, जहां फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है और इस समय पूछताछ जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है। इस लेटेस्ट अरेस्ट के बाद इस केस में टोटल अरेस्ट जो हैं वो 5 के करीब पहुंच चुकी है। और इस बारे में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चुक्कू आपा ने कहा है कि आरोपी अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर रहे थे और उससे पाकिस्तान के हैंडलर्स तक जो थे वो पहुंचा रहे थे। आईजीपी चुक्कू आपा ने यह भी बताया है कि इस केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, जबकि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि आरोपी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी जो थे वो शेयर कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी खुलासे जो है वो हो सकते हैं। इससे पहले 21 नवंबर को पुलिस ने नाजिर अहमद मलिक और शबीर अहमद मीर दोनों कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद जो है वो अरेस्ट किया गया था। वहीं पर बाद में शबीर अहमद खान जो कि कुपवाड़ा का रहने वाला है, उसे ईटानगर से गिरफ्तार किया गया था। आईजीपी चुक्कू आपा ने बताया है कि पुलिस को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में एक स्पाई नेटवर्क के एक्टिव होने की जो थे उन्हें संकेत मिले थे। ईटानगर एसपी जुमर बशर के लीडरशिप में एक स्पेशल टीम जो है वो बनाई गई, जिसमें मेहनत और कोऑर्डिनेशन के साथ इन अरेस्ट को जो है वो अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी जो थे वो ज्यादातर ब्लैंकेट सेलर्स के रूप में राज्य के अलग अलग इलाकों में घूमते थे और इसी दौरान जानकारी इकट्ठा करते थे। यानी कि ये वो जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये ब्लैंकेट्स बेचने का काम किया करते थे और जानकारी जो थे वो इकट्ठा किया करते थे और फिर वो ही जानकारी जो है इकट्ठा करके पाकिस्तानी हैंडलर्स को दिया करते थे। इस पूरे मामले के बाद आईजीपी चुक्कू आपा ने ईटानगर के निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी किराए पर घर देने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और लोकल पुलिस की जांच जो है वो जरूर करवाएं। पुलिस का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लापरवाही अगर आगे आई चलकर लोगों के लिए मुश्किल जो है वो खड़ी कर सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है वो जांच इस समय जारी है और पुलिस का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इस केस में किसी भी एंगल को नजरअंदाज जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर 5 अरेस्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 2 को और अरेस्ट किया गया है जो कि कुपवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो 2 आरोपी हैं ये वहां पर ब्लैंकेट्स बेचने का काम किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर, जहां पर जब इनके बारे में इनपुट्स पता चले कि ये जानकारी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स को पहुंचा रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल 2 और जासूसों को जो है वो अभी गिरफ्तार कर लिया गया है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। देखते हैं अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन शनि के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।